ओम शांति। जब आप फोन सुनते हो पहला क्या समाचार आता है? अभी भी कोरोना चालू है, इसलिए मास्क है ना, गले में नहीं पहनना है, मास्क है, नाक और मुंह बंद करने का है और जितना हो सके इतना अपना डिस्टेंस बनाना है। ये तो कमरा इतना छोटा है और आप लोगों को ऐसे बिठाया है, कोई डिस्टेंस की बात ही नहीं। अच्छा तो आज का टॉपिक लें कि बाबा ने हमें मुख्य शिक्षा दी है, पवित्र बनो, योगी बनो एंड मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। तो याद की तपस्या के लिए तो आप आए हो और जहाँ भी रहते हैं वहाँ भी योग तो करते ही होंगे, परंतु जितने जितने पुराने होते जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं फरिश्ता बनकर चलो, बीज रूप स्थिति में रहो। शुरू शुरू में तो हम मनन मंथन करते रहे याद में, फिर धीरे धीरे अब क्या करना है, चिट चैट करते अभी सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना है और फिर बीज रूप स्थिति, क्योंकि उसी में ही हमारे विकर्म विनाश होंगे और हमारी जो संस्कारों के परिवर्तन करने की है वो शक्ति मिलेंगे। तो इसलिए हमें उस पर ध्यान देना है कि हमारी ऐसी ऊंची अवस्था रहे। दोनों का संबंध है, जितना पवित्र बनेंगे योग अच्छा, जितना योग अच्छा इतना पवित्रता की ताकत मिलेंगे। दूसरा बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा स्वदर्शन चक्र का नॉलेज तो मिल गया, परंतु माया का भी नॉलेज चाहिए। और मतलब अपवित्रता का भी नॉलेज चाहिए, क्योंकि देह अभिमान की हमारी आदत इतनी पक्की हो गई है जो हमें रियलाइज भी नहीं होता है कि हम देह अभिमान में हैं। तो इसलिए हम आपको दोनों बातें बताएंगे कि देह अभिमान की निशानी क्या है और देही अभिमान की, क्योंकि देह अभिमान का अंश मात्र न रहे पवित्रता के लिए। और याद के बल से, अपने अटेंशन से ये अपने जो पुराने संस्कार आदत है वो छोड़नी है और दृढ़ता चाहिए, चेकिंग चाहिए। क्यों चेकिंग नहीं करेंगे, रियलाइज नहीं करेंगे। और कई बार क्या होता है, हम रियलाइज नहीं करते हैं और कोई कहता है तो कहेंगे अभी कौन लक्ष्मी नारायण बना है,
हमको आप शिक्षा देते हैं, माता नाक मुंह ढको, मास्क गले में पहनने के लिए नहीं है। तो इसलिए हम बच्चों को अपना पूरा टेंशन उस पर देना है, बाबा की याद और चेकिंग। तो आज हम देखेंगे अपवित्रता क्या है। बाबा कहते हैं सबसे पहला विकार है देवभान। तो देवभान की निशानी क्या? जिसको देवभान है वो अपने आप पर तरस आता है उसको, अर्थात कहता है मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई सेवा नहीं देता, उनको सेवा देता है, मुझे नहीं मिलते। मेरी माँ है, भाइयों को प्यार करती है, हमको नहीं प्यार करती। तो ये क्या है? जिसको कहते हैं सेल्फ पिटी, अपने ऊपर दया। फिर नर्वस हो जाते हैं, भाषण करना होता है, क्लास कराना होता है, योग कराना होता है, टेंशन हो जाता है, नर्वस हो जाते हैं। बाह्यमुखी, जहाँ भी जाएंगे देखेंगे अच्छा क्या फर्नीचर है, कारपेट का कलर क्या है, डेकोरेशन क्या है, आदि आदि। जबकि देही अभिमानी अंतर्मुखी रहेंगे। और फिर नेचुरली व्यर्थ संकल्प चलेंगे ना, कंपेयर करेंगे, यहाँ का सेंटर कैसा है, वहाँ का सेंटर क्या है, यहाँ का कमरा कितना बड़ा है, वहाँ का कितना बड़ा है। तो बाह्यमुखी। जो देही अभिमानी है उसमें स्वमान है, तो इसलिए औरों से मान की अपेक्षा नहीं रखते। उसमें आत्मविश्वास है तो नर्वस नहीं है। देवभानी क्या करते हैं? अपना श्रृंगार करते हैं, समय शक्ति धन उसमें बर्बाद करते हैं। रोज नई नई फैशन आती है तो देखते रहते हैं अभी कौन सा कलर है, अभी कौन से स्टाइल के ड्रेस बाहर लटकते हैं शोकेस में, और मेकअप करना आदि आदि करते रहते हैं। और उनकी चाहना रहती है कि मेरी सब कदर करे, मैंने अच्छा किया तो मुझे मान देना चाहिए लोगों को। और आजकल पतली कमर चाहते हैं, बहनें स्पेशली शरीर पतला चाहते हैं। और उसमें भी हमारे पास एक डांसर थी, तो वो डांसर को, पहले डांसर, उसको वजन बढ़ाने नहीं देते थे उसके टीचर वगैरह। अभी भूख लगी है, खाना भी है, वजन भी नहीं बढ़ाना है, तो खा के फिर
उल्टी करके निकाल देते थे। मतलब वजन कम करने के लिए ऐसे करते हैं। तो अपना समय, शक्ति, धन बाहर के दिखावे के लिए हेयर ड्रेसर के पास जाएंगे, ब्यूटी सैलून में जाएंगे, जब कोई पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना है, उसके पहले हेयर ड्रेसर के पास जाएंगे। और यहाँ नवरात्रि में तो देखो, गुजरात के लोग तो इतनी फैशन करते हैं, और भाई लोग भी जाकर टैटू लगवाते हैं। बहनें भी ऐसा नया नया ड्रेस खरीदते हैं, डांस की प्रैक्टिस करते हैं। शादी में भी दूल्हा दुल्हन के माँ बाप को भी डांस करना पड़ता है, तो डांस का स्टेप सीखने जाते हैं। तो ये सारा क्या है? देवभान। चिंता होंगी, शर्माएंगे, लाजाएंगे। तो देही अभिमानी होंगे, वो सिंपल, सादगी। हाँ, बाल बांध के रखेंगे, खुले नहीं रखेंगे। विदेश में भी शुरू में सब बहनों ने बाल लंबा करना शुरू कर दिया, चोटी बनाना शुरू कर दिया। अभी यहाँ देखते हैं कई है बाल खुले, पोनी भी नहीं करते हैं। आत्मविश्वास है तो नर्वस नहीं है, और शर्म भी नहीं है। उसको चिंता है, ये निश्चिंत रहते हैं। देही अभिमानी। देह अभिमानी बड़े बड़े आवाज से हंसते हैं, जोक करते हैं। और जो देही अभिमानी है वो हर्षित मुख रहते हैं। देह अभिमानी अपना बोल चाल, एक्टिविटी से भी औरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। पर चिंतन करते रहते हैं। और जो देही अभिमानी है, स्वचिंतन, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहते हैं। जो पीछे आते हैं, पीछे ही बैठे रहे। अहम की निशानी क्या? जिनको अहम है, अहम का ऑपोजिट है नम्रता। तो जिसको अहम है वो मैं सारा दिन करते रहते हैं। मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैंने ये है, मेरा ये है, आदि आदि। और अपने को सुरक्षित नहीं समझते, अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। चाहे धनवान है, चाहे खूबसूरत है, चाहे बड़ी पोजीशन वाले हैं, चाहे ऊंची कास्ट वाले हैं, अपनी बढ़ाई करते रहेंगे। जबकि
जो देही अभिमानी नम्र है, वो उसकी महिमा करेंगे तो भी मन में चाहे शब्दों में भी कहेंगे तो बाबा कराने वाला है। तो मैंपन नहीं है उसमें। बाबा बाबा कि बाबा के कारण मैं इतना मीठा हूँ, लवली हूँ, इतना बोल सकता हूँ, आदि आदि। नहीं तो उसको अहम आएगा। मैं ज्ञान देता हूँ ना, सबको बहुत अच्छा लगता है, सब हमारा ज्ञान सुनने के लिए बैठते हैं, आदि आदि। जिसको ईगो है वो औरों का अपमान करेंगे। बुद्धू हो, समझ से नहीं हो, कितनी बारी कहना पड़ता है, आदि आदि अपमान कर देंगे। और नम्र है, सबको रिस्पेक्ट देगा। जो अहम वाला है वो चाहे अंदर क्या भी होता होगा, बाहर से हंसता रहेगा, हर्षित रहेगा, अंदर में रोता भी रहेगा। ऑनेस्ट नहीं। और जो नम्र है, ऑनेस्ट है, नाजुक स्वभाव वाले होते हैं। ईगो वाला अपसेट जल्दी हो जाता है, नाजुक। और समझता है मैं ही सब कुछ करूँगा, मेरे जैसा कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो दूसरों को चांस नहीं देगा, खुद ही करता रहेगा। और नम्र है, कहेंगे आप पहले। जो ईगो वाला है अथॉरिटी से बात करेगा, और मेरा विचार है बस उस अनुसार होना चाहिए। और जो नम्र है वो दूसरे का ख्याल करेगा कि उसको दुख ना हो, और आइडिया अपना बताएगा। ऐसे नहीं कहेगा मैं तो वही ठीक है, नहीं मैं समझता हूँ ये ठीक है, तो नम्रता से बात करेगा। ईगो वाला बॉसी होगा, और जो नम्र है वो बालक और मालिक के स्टेज को रखेगा। कभी बालक बनेगा, कभी मालिक बनेगा। ईगो वाला औरों की टीका करेगा, और नम्र है उन्हों को प्रोत्साहित करेगा। आप कर सकते हो, करो, कराएगा औरों से। तीसरा है काम विकार। ब्रह्मचर्य का पालन तो जल्दी करते हैं, परंतु सूक्ष्म काम विकार के जो रूप है, आकर्षित होना, कोई खूबसूरत है उसकी तरफ आकर्षित होना, उससे प्रभावित होना, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है। कभी कभी ज्ञानियों से हम प्रभावित होते हैं, इनका क्लास तो बहुत फर्स्ट क्लास, इनका योग बहुत फर्स्ट क्लास, प्रभावित होते। पे कराने वाला बाबा, ज्ञान बाबा का है, व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होना।
फेमिलियरिटी, सारा दिन इस एक से बात करते रहेंगे, दुख की बात, सुख की बात, जो भी हुआ फ्रेंड को फोन करेंगे, आज ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। नाम रूप का प्यार कि उस व्यक्ति का सारा दिन नाम लेते रहेंगे, खास पति पत्नी या माँ बाप और बच्चे। माँ बाप बच्चे की महिमा करते, हाँ मेरा बच्चा तो ऐसा, बच्चा बच्चा तो ऐसा, मेरा बच्चा तो ऐसा। या पत्नी पति के लिए, हाँ मेरा पति तो ऐसा, पति तो ऐसा। तो उसका नाम याद करेंगे तो रूप भी याद आएगा। तो राम राम कहने के बदले उनका नाम जपते हैं। तो इसलिए अभी ये देखना है, मेरा तो एक शिव बाबा, और जो कुछ होता है शिव बाबा करता है, कराता है। तो बाबा की महिमा करो, लौकिक की या अलौकिक की नहीं। फिर है मोह विकार। मोह विकार भी काफी कड़ा है, क्योंकि काम विकार तो जल्दी छोड़ देते हैं, पर मोह इतना जल्दी नहीं छूटता। मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, और लौकिक से मुंह तोड़ते हैं तो अलौकिक से वो जोड़ देते हैं। मेरी टीचर, और कहाँ नहीं जाना। उस टीचर को जाने नहीं देंगे यदि बदली हुई तो उसके ऊपर आधारित हो जाते हैं। बाबा कहते हैं नष्टो मोह बनो, अंत में एक की याद रहे, यह ध्यान में रखना है। एक बल, एक भरोसा, बाप से सब सहारा लो, क्योंकि व्यक्ति पर आधारित रहने से मोह पड़ जाता है। माँ समझेंगे मेरे सिवाय बच्चे को कौन संभालेगा, तो और बच्चा भी कहेगा मेरी माँ। तो क्या है, एक दो के ऊपर आधारित हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं और मेरा छोड़ो। मैं छोड़ने से हम छूट जाएंगे, मेरा कह छोड़ने से मुंह छूट जाएगा। और जिसमें मोह हो फिर उसके ऊपर अपना हक जमाएंगे। मैं कहती हूँ ये करना है, तुम्हारा काम है ये करना है। और जिसमें मोह होता है उसकी फेवर करेंगे, दूसरे बच्चों के पहले उसके इस बच्चे के लिए खाना निकालेंगे, कपड़ा जो भी है पहले उसके लिए। और एक माँ तो है, उसका बच्चा गया था अमेरिका और उसको जलेबी अच्छी लगती थी, तो कहती है अभी मैं यहाँ जलेबी कैसे खाऊंगी, मेरे बच्चे को जब नहीं मिलती है मैं कैसे खाऊंगी। मतलब बच्चा दुखी है, वो माँ बाप ज्यादा दुखी होते हैं। बच्चा बीमार है, बेहोश भी हो गया है, पर माँ बाप तड़पते रहेंगे। और फिर अपना हक जमाएंगे, तुमको यही पढ़ना है, ऐसे ही बनना है, ये करना है।
तो बच्चे की स्वतंत्रता भी छीन लेंगे और फिर दुखी होंगे। बच्चे को कुछ हुआ तो दुख हुआ। तो इसलिए हमें देखना है कि जब बच्चा जन्मता है तो क्या कहेंगे, भगवान ने दिया। और जब बीमार हो गया, मर गया, मेरा क्यों छीन लिया बच्चा, भगवान को ही कंप्लेन करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनकर रहो, गृहस्थी नहीं। बच्चों को ट्रस्टी बनकर संभालो, प्यार रखो, उनकी संभाल करो। शरीर का भी संभाल करो, पर चिंता नहीं करो। जरा भी बीमार हो आज चिंता हो जाती, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, आदि आदि। फिर है लोभ। लोभ का सूक्ष्म रूप है इच्छा, अच्छा लगता। लोभी सदा संतुष्ट रहेंगे, उसका ऑपोजिट है संतुष्टता। जो लोभी नहीं है संतुष्ट है। लोभी है जमा करता जाएगा, नए नए ड्रेस, कबट फुल हो जाएगा, पुराना फेंकेगा नहीं। लोभी है स्वार्थी होगा, मुझे चाहिए। मेरे लिए पहले खाना निकाल देंगे, पीछे भले दूसरों को मिले न मिले। और लोभी होगा, मनहूस होगा, दान देने टाइम नहीं, 5 रुपया देगा या 50 रुपया देगा, मैंने तो बहुत दे दिया। लाखों होगा, अभी 5,000 क्या है। तो मनहूस होगा देने में। और लोभी है और भी चाहिए। अपने स्वादिष्ट भोजन बना, बहुत खाएंगे डबल रोज से, और भोजन स्वादिष्ट नहीं है तो कहेंगे अच्छा आज भूख नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सब अविनाशी देता हूँ। विनाशी की क्यों इच्छा रखते हो? अविनाशी सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, खजाने भरपूर रहो, संतुष्ट रहो, क्योंकि हमको देवता बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या। तो सत्युगी संस्कार यहाँ धारण करने हैं। बुद्धि में क्लियर पिक्चर हो, सत्युग में क्या होगा, कैसा होगा। तो कल जाकर हमको रोज नया ड्रेस मिलेगा और लक्ष्मी नारायण का ड्रेस देखो कितना खूबसूरत, चेहरा कितना खूबसूरत है। के पास विमान होगा,
महल होगा, यहाँ के बंगले क्या हैं, फ्लैट क्या है, वहाँ तो हमारे पास खुली जमीन में महल होगा, फाउंटेन होंगे, इतने अच्छे अच्छे पक्षी होंगे। तो जब सतयुग का क्लियर पिक्चर है तो कलयुग की कोई चीज लुभाएंगी नहीं, आकर्षित नहीं करेंगे, इच्छा नहीं होंगी। और मैं समझती हूँ तीसरा विकार है जो अभी बताते हैं, गुस्सा, क्रोध। काम विकार जीत लेते, पर क्रोध बच्चे या अपने अंडर का स्टाफ ठीक नहीं करता है, फौरन गुस्सा कभी शब्दों में आता है, कभी मन में आता है, कभी कर्म में। और कईयों को तो जैसे वर्षा मिलता, बाप भी ऐसा गुस्सा करता था, बाप गुस्सा करता था, अच्छा नहीं लगता है, परंतु खुद बच्चे पर गुस्सा करेंगे। क्यों? संस्कार। या पति समझता है पत्नी को मारने का अधिकार है, जैसे कई शास्त्रों में, बुक में भी कहते हैं, माताएं ताड़न के अधिकारी है, मारने के अधिकारी हैं। तो स्पेशली आप देखते हैं कि जब पवित्रता की बात आती है, यदि घरवाली ज्ञान में है, घरवाला नहीं है, तो मार पीट गालियाँ, घर से निकाल देना आदि आदि। और फिर पति गुस्सा करता है तो पत्नी भी या तो डरती है या तो सामना करती है, गुस्सा सामने हो जाता है। तो ये देखना है मनसा वाचा कर्मणा, गुस्सा ना आवे, अपसेट ना होवे, फोर्सफुल भी नहीं बोलना है, और अधीर्य भी नहीं होना है। और कोई है वो क्या करते हैं, जिसके साथ गुस्सा है ना, आंखों सामने भी नहीं देखेंगे, इधर से आता है तो उधर से चले जाएंगे, कि सामने देखेंगे तो ओम शांति कहना पड़ेगा या हेलो कहना पड़ेगा, तो इसलिए उसको अवॉइड करेंगे, दूर चले जाएंगे। तो गुस्से का कारण है सहन शक्ति की कमी और धैर्य की कमी। एक बार कहा नहीं सुना, 2 बार कहा नहीं सुना, अभी हम नहीं सहन कर सकते, तो धीरज नहीं रहती है, उनको टाइम नहीं देते सुधरने का। तो इसलिए जितना आत्मिक स्नेह होगा, सहन शक्ति होंगी। देखो माँ बाप अपने बच्चों का कितना सहन करते हैं,
कई बार हम देखते हैं बच्चे माँ के बाल खींचते हैं, माँ सहन करती है, बच्चा बीमार है, सारी रात जागती है, तो स्नेह है, सहनशीलता आ जाती है। भाई भाई की दृष्टि है तो अभी गुस्से को दया में बदलो। गुस्सा आता है कि तुमको इतना भी नहीं आता है, इतनी बार कहा है, कितनी बार कहा है, फिर भी ऐसे ही चलता है। नहीं, दया की दृष्टि, रहम दिल बनाओ। ये बेचारे के संस्कार ऐसे हैं, ये बेचारे की समझ शक्ति कम है, अपने को सुधारने की शक्ति कम है, तो हम हैं कल्याणकारी, हमें उनका कल्याण करना है, उनको मदद करनी है। देखो, खुद बदलता नहीं है, खुद को नहीं मारता है ना। बाबा हमको कहते हैं कि गुस्सा ना करो। हम गुस्सा करते तो अपने आप को मारते हैं, पर बच्चे ने गड़बड़ की तो फौरन हाथ चल जाता है। तो इसलिए देखना है कि अपने को जब गुस्सा आता है बैठ जाओ, शांत करो अपने आप को। मैं आत्मा हूँ, ओम शांति कह के याद दिलाओ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और जब शांत हो जाए तब जो बात कहनी है स्वीटली, स्नेह से समझाओ कि ये नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे करो। क्योंकि आप गुस्सा करेंगे ना, बच्चा फौरन तो शांत हो जाएगा और आप जो कहेंगे करेगा। और जैसे आपने पीठ घुमाई, वो जैसे कि वैसा, वो चेंज नहीं होगा। परंतु प्रेम से यदि उनको समझाएंगे, चलाएंगे, उस सदा के लिए परिवर्तित हो जाएगा। फिर आता है आलस्य। उसका ऑपोजिट है उमंग उत्साह। यदि उमंग उत्साह है तो आलस्य नहीं आता। अमृत वेले का उठने का उमंग है तो आलस नहीं आता है। नहीं तो समझते हैं अभी सारा दिन तो योग करना है ना, इतना जल्दी उठ कर क्या करेंगे, देरी से सोएंगे। क्या देरी से सोना है? रात को जाग कर मुझे कहो योग करो, मैं करूँ, सवेरे उठना मुश्किल है। तो अपनी पुरानी आदतों को चला लेते हैं। नहीं, उमंग रखो, जो कुछ करना है। और जो आलसी होता है ना, वो क्या करते हैं, मैं थक गया हूँ, भावना तो ये होगा, मैं थक गया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और उसको आराम पसंद होता है, आराम से बैठना है, कोई न कोई कर लेगा। तो वो उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते आलस के ऊपर। वो जिम्मेवारी से काम नहीं करता है।
तो बाबा कहते हैं हमेशा उमंग उल्लास में रहो। देखो बाबा ने 93 वर्ष में शरीर छोड़ा, पर एक्टिव, सवेरे 4 बजे से रात को 10 बजे तक एक्टिव। दादी प्रकाश मणि को आपने कईयों ने देखा होगा, इतनी फ्रेश, जितनी अमृत वेला फ्रेश, रात को भी फ्रेश और सदैव हर्षित। और ब्रह्मा बाबा भी इतनी उम्र में सबको मिलता रहा। कभी लच्छू दादी जो ब्राह्मणी थी देखती थी कि बाबा थोड़ा थका हुआ है, पूछती थी बाबा अभी मिलने वालों की क्यों कम करें, तो कहती थी नहीं नहीं। बाबा कहता था नहीं, एक संतरे के फाड़ लाओ, तो बाबा चूस कर फ्रेश हो जाता था 2 मिनट में। तो बाबा को मुरली में भी आप देखते हैं कितना उमंग उल्लास रहता है। ये सेवा करो, यहाँ जाओ, ये इसी रीत से समझाओ, तो सेवा कराने का भी उमंग उत्साह था। और कहता था कि जब भी बाहर जाओ पर्चे जरूर ले जाओ, सेंडर का एड्रेस ले जाओ, सेवा करो। जो पर्चे नहीं ले जाता है वो अजाम है। अजाम भी उन दिनों में अपना साधन ले लेके घूमता था ना, तो इसलिए जहाँ भी जाओ सेवा का उमंग हो। और मैं करता हूँ, मैं कराने वाला कराता है, मैं निमित्त हूँ। अलबेला पन्नावा संगम युग की एक एक सेकंड संकल्प, बोल, कर्म सब वैल्यूएबल है, व्यर्थ नहीं गंवाना है, सफल करना है सब कुछ। जो अलबेले होते हैं ना, वो ठीक ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं और फिर बहाने करते हैं, मैं नहीं समझा फलाना करेंगे, और समय शक्ति धन व्यर्थ गंवाते हैं। व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बोल और साधारण कर्म। हमको बनना है श्रेष्ठ, तो सब कुछ श्रेष्ठ होना चाहिए, संकल्प, बोल, कर्म। वो जो अलबेले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मैं भूल गया, भूल जाते हैं। तो इसलिए केयरफुल रहना, अलबेले नहीं, केयरफुल रहना कि हमारा संकल्प, समय, वचन, कर्म सब समर्थ हो, सफल हो, क्योंकि यही समय है अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने का। अब नहीं तो कब नहीं, सब कुछ अभी करना है। नेक्स्ट है ईर्ष्या। जब स्वमान नहीं तो ईर्ष्या रहते हैं। अपनी विशेषता देखो,
उस विशेषता को काम में लगाओ। सबकी अपनी अपनी विशेषता है। तो किसी से भेंट नहीं करना है, किसी की ईर्ष्या ना हो। भेंट करते हैं तो ईर्ष्या आती है। और कंपटीशन का संस्कार ना हो। और ऐसा करो ज्ञान योग में, परंतु बाबा कहते हैं रीस नहीं करो, ईर्ष्या नहीं करो। और जिसको ईर्ष्या है ना, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते। और फाइनल 10वां विकार है वैर भाव। घृणा भाव। तो ये देखना है कि हमारा सबके प्रति रूहानी स्नेह हो, किसी से भी वैर नहीं। बाबा कहते हैं निंदा करे वो हमारा मित्र, गाली देने वाले को गले लगाओ। तो उससे दुश्मनी नहीं रखो, उससे मैत्री रखो। और ब्रह्मा बाबा की स्टोरी तो सुनी होंगी कि न्यूज़पेपर में रिपोर्टर ने रिपोर्ट लिखा कि इनको 400 रानियां हैं, इनको 16,108 चाहिए, अपने को कृष्ण कहलाता है। तो जगदीश भाई ने पूछा कि बाबा मैं उसके सामने रिपोर्ट लिखूं? बाबा कहे नहीं, उसको स्नेह से अपने पास बुलाओ, चाय नाश्ता दो और ज्ञान की बातें क्लियर करो। तो जगदीश भाई ने ऐसे ही किया। और आप जानते हो बाबा को कितना सामना करना पड़ा एनटीओ मंडली का, पर कभी उनके प्रति न वैर भाव, न दुश्मनी सहन किया, न गुस्सा भी आया। और जो ब्रह्मा कुमारियों का विरोध करते थे, मनमोहिनी दीदी का जो परिवार था, चाचा के पास रहती थी शील बहन और क्वीन मदर, उसका बाप ने शरीर छोड़ दिया था, तो दुखी थी। तो वो उसकी दैराणी लीलावती माता और ब्रिज शांता पुणे के और हरदेवी सब ज्ञान में आए। तो उसका चाचा दरवाजे 7 थे, सबको ताला लगा देता था कि सवेरे मुरली में न जा सके। और एनटीओ मंडली में भाग लिया। पर जब बम्बई में सर्विस बढ़ गई और सिंधियों के अलावा गुजराती, मराठी सब प्रकार के लोग आने लगे, तब उसने कहा कि आप लोगों ने तो अच्छा काम किया। उसकी दूसरी बेटियां जिन्होंने शादी की थी, पति कोई शराबी था, कोई कैसा था, जुआरी था, मारता पीटता था, कईयों ने डाइवोर्स ले लिया। तब समझा कि
ये ब्रह्मा कुमारियों ने तो ठीक कदम उठाया, कितना समाज उसको रिस्पेक्ट देता है और कितने फॉलोअर्स बन गए और कितना सुख शांति में रहती है। तो क्या है कि जब शुरू होता है नई बातें तो विरोध होता है। परिवार में आप देखा होगा कितना विरोध होता है, स्पेशली इंडियन फैमिली में। समझते हैं मेहमान आए तो उनको जरूर खिलाना है, खिलाए बिगड़ जाना नहीं है। तो अपनी लौकिक बेटी भी आती है, बहू आती है, जो भी घर में आते अतिथि खाते नहीं तो दुख होता है। तो वहाँ भी हमको प्यार से समझाना है कि हम क्यों कहते हैं, क्या करते हैं, क्या क्यों नहीं करते। क्योंकि विदेश में तो सहज है, माँ बाप नष्टों मोहा होते हैं, बच्चे अपने हाथ से खाना पकाते, पकाओ। और न्यूजीलैंड में हमारे पास एक बहन थी, पार्लियामेंट में काम करती थी। उसको पार्टी का आयोजन करना होता था, सेक्रेटरी थी, तो पार्टी का आयोजन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टी देती है तो उसको ही करना पड़ता था। वो दूसरों के लिए जो ऑर्डर करना होता था करती थी, अपने लिए फ्रूट प्लेटर। और वो फ्रूट प्लेटर में लोग क्या करते, कोई लाल कलर का, कोई ग्रीन कलर का, कोई पीला, कोई सफ़ेद, ऐसे वैरायटी कलर के फल रखते थे। तो जो बाजू वाला था, तुम्हारी प्लेट तो बहुत अच्छी लगती है। और क्रिसमस में ब्रिंग योर ओन प्लेट ऐसे कहते थे कि अपनी प्लेट ले आओ, सब मिक्स करके खाओ। तो वो सेंटर से मुठिया या ढोकरा या ऐसा कुछ बनवा के ले जाती थी, तो सब उसकी प्लेट में खाते थे। वो अपनी प्लेट से ही खाती थी और शराब के बजाय ऑरेंज जूस पी लेती थी। तो जिसको करना है वो अपना नियम पर पक्का रहते हैं और प्रेम से। तो इसलिए हमें भी देखना है हम अपने नियम पर पक्के रहें, हम अपनी धारणा पर पक्के रहें। कोई गुस्सा करता है, गाली देता है तो उसका पाप बनता है ना। हमें क्यों अपना पाप बनाना है गुस्सा सामने करके। तो इसलिए से बाबा की याद से, सहनशीलता से अपना जो जीवन है वो पवित्र जरूर बनाना है और श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि ये हमारी सबसे पहली मर्यादा है, पवित्रता। तो ये नियम पर हमें पक्का रहना है। ओम शांति।